हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, पहले बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द कमिंग इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इन योर लव लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल रिलेशनशिप ओरेकल डेक से। ओके, तो देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, तो जनरल कलेक्टिव प्रिडिक्शन होगी। ठीक है, टाइमलेस होगी। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसी को लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, पर्सनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके साथ कनेक्ट होता है उसी को लीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे क्लाइम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पढ़ने के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया नंबर है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में क्या रहा है। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में क्या रहा है। ओके, स्टक इन द पास्ट। तो आपको पास्ट बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ओके, आपको अपनी लाइफ में पास्ट को छोड़ना होगा। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को एंटर करना है जहां आपको आपकी लाइफ में ऐसा लगे जहां आप ट्रूली अपने आप को फील कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पास्ट में स्टक हैं या पास्ट में चीज़ों में कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ओके, या कहीं ना कहीं आपने अभी एक्स के साथ स्टक है, ठीक है, एक्स की यादों में स्टक है, एक्स ऐसे इंसान के साथ स्टक है जो आपकी लाइफ में है नहीं राइट नाउ। ओके, तो उससे आपको बाहर निकलना है, उसे आपको रिलीज करना है। ओके, यस, लेटिंग ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो यू कैन ट्रूली वेलकम ए न्यू लव इनटू योर लाइफ। ओके, आपको न्यू लव अपनी लाइफ में वेलकम करना है। ओके, एंड यहाँ पे है नॉट माई टाइप। तो आपकी लाइफ में ऑप्शन आएंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिन्हें आपको समझ पाना या आपको डिफिकल्टी लग सकता है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना थोड़ा डिफिकल्टी लग सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी हीलिंग जर्नी चल रही होगी। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, पर आप उस पर स्टक हैं या फिर आप उसे रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और नई एनर्जी को अडेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो गो फॉर इट। ओके, तो आपकी लाइफ में ऑप्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, बस आप वेलकम करने के लिए रेडी नहीं है राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे है बी ओपन अप द डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज हु फाइंड यू। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके आप पे क्रश करते हैं या फिर आपको देखते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हो सकती है जहां आप अभी इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप आज से दिखाना चाहते हैं कि नॉट योर टाइप। ओके, ये लोग आपके टाइप के नहीं हैं, या फिर ये फीमेल आपकी टाइप की नहीं है, या मेल आपके टाइप का नहीं है। ठीक है, आप कुछ और ढूंढ रहे हैं। ओके, तो बी ओपन अप। ओके, डिफरेंट लोगों के साथ ओपन अप हुई या अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, आपको किस तरीके के लोग अच्छे लगते हैं, किस तरीके से आप इंटरेक्शन कर पाते हैं, तो थोड़ा सा अपना ओपन अप कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है कि अगर आप ओपन अप नहीं करेंगे तो आप एक राइट पर्सन को नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, यस, बिकॉज यू मे बी सरप्राइज हु यू फाइंड। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई सीरियस पर्सन चाहते हैं या ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपके साथ आपकी एनर्जी से जुड़े, आपको इक्वली कंटेक्ट दे, आपके साथ प्योरिटी पे रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ओपन अप होना होगा। ठीक है, लोगों से इंटरेक्शन करना होगा, जुड़ना होगा, कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके 30 डेज में होंगी। ओके, यस, और देखते हैं और क्या रहा है 30 डेज में। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में क्या रहा है। ओके, vulnerable. Okay, you cannot experience true intimacy unless you open your heart and be yourself. तो मुझे लग रहा है कि आप कहने की क्लोज अप है। ठीक है, आपने कहने की अपने आप को एक स्टक एनर्जी में रख रखा है, एक लूप में चल रहे हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी में है जहां आप अपने आप को रेसिस्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने से, रोक रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ने से, किसी लोगों से मिलने से, ठीक है, बातचीत करने से, इंटरेक्शन करने से। ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में है नहीं। ओके, आपने कहने की अपनी फ्रीडम को लिमिटेड तक कर दिया है। ठीक है, या आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप जजमेंट से डरते हैं, या फिर आप लोगों को जल्दी जजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, या कोई काउंट कर लेते हैं उनकी एनर्जी को या उनके बिहेवियर को, उनकी बातों को। ओके, तो आप जजमेंट बहुत जल्दी पास कर लेते हैं, या फिर आप जजमेंट से डरते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से बी ओपन अप का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे बी ओपन अप का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ओके, बैक टू बैक ओपन अप योर हार्ट। ओके, यहाँ पे भी ओपन अप है, यहाँ पे भी ओपन अप है, तो ओपन हुई है। आप ओपन नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है आप साई पर्सन है, या फिर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, या फिर आप किसी से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, किसी से जुड़ नहीं पाते हैं, या बहुत रेयर है आप, मतलब इस तरीके से जहाँ आप अकेला रहना प्रेफर करते हैं रेदर देन टू बी इन्वॉल्व विद समवन एल्स, या रेदर देन टू बी इन्वॉल्व विद क्राउड। ओके, किसी के साथ रहना आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जजमेंट से डरते हैं, लोगों के कॉम्प्लीमेंट से डरते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा
करती है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको कहने की रशिस्ट नहीं रहना है अपना। अगर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फ्री करना चाहते हैं, अपने आपको फ्रीडम महसूस कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ें कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। लोगों से इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है तो कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ घूमिए, बातचीत कीजिए, ठीक है, टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपकी लाइफ में लोग नहीं है तो फिर भी आप फ्रेंड बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, यस, अलोन वुल्फ, यहाँ पे मुझे लगा ये था कि आप अकेले इंसान हैं, ठीक है। यस, किसी की याद में है, किसी की अफेड है, या तो डरते हैं आप चीज़ों से, ठीक है। यस, आप डरते हैं, मुझे लग रहा है किसी के साथ इन्वॉल्व होने से डरते हैं, या किसी के साथ से डरते हैं। ओके, ये लोगों से डरते हैं, लोगों के जजमेंट से डरते हैं, या आप साय हो सकते हैं, अकेला रहना प्रेफर होता है, ठीक है, लेट नाइट जगते हैं, अलोन वुल्फ हैं आप कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपना को फ्री करना है, अपना को ओपन अप करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अपनी क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़िए, ठीक है। जहाँ आपको सनलाइट हो, जहाँ आप सनलाइट को एंजॉय कर सकें, सनसेट को एंजॉय कर सकें, ओके, या फिर ऐसी चीज़ों को एंजॉय कर सकें जहाँ आपको लगे कि हाँ, जो चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, ये फ्रीडम आप चूज़ करेंगे कि आप किस डायरेक्शन पे फ्रीडम को चूज़ करते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ फ्री हो रही है, मतलब आप फ्री अपना को फ्री कर रहे हैं किसी रेसिस्टेंट से, किसी बर्डन से, किसी पास्ट के पर्सन से, किसी बोदरनेस से। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना को फ्री करना है। अगर आप अपना को फ्री करेंगे तो आप बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ पे आप अनलेस टेंशन ले रहे हैं जहाँ आपको अपने इमोशन आप वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, अपना को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे, या अपने आप को समझ पाएंगे कि व्हाट यू नीड। ओके, आपको किस चीज़ की जरूरत है, क्या चीज़ आपको करनी है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को कहीं ना कहीं हील करना है, रिलीज करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको कंप्लीटली नई चीज़ों को वेलकम करना है और पुरानी चीज़ों को लेटिंग गो करना है, गुड बाय कहना है। ओके, यस। क्रिटिसाइजिंग हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग मिली है अपने आपके पार्टनर से, ठीक है, आपके लव वन से, या आपकी फैमिली मेंबर से, आपके दोस्तों से। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों से घुलना मिलना परेशान आप प्रेफर नहीं करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप चाहे मेल या फीमेल है, डजेंट मैटर, इस डिपेंड ऑन एनर्जी। जो भी आप एनर्जी देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, आपके एफर्ट को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपके काम को लेके, या आपकी जो भी आप करे हैं, जो भी आपने किया है, ठीक है, उसे लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अभी भी उस चीज़ों को लेके या उस बात को लेके हर्ट महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बॉदर करती हैं, आपको टेंशन देती हैं। ओके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा अकेला महसूस कराती हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ रहने के बाद भी अकेला महसूस करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर निकल के आ रही है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है, लोगों की भीड़ में भी और अकेले में भी। ओके, यस, अकेले में आप इतना अकेला महसूस नहीं करते, लोगों की भीड़ में ज़्यादा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे यह है कि अपने आप को आप देखिए, अपने आप को सर्च कीजिए कि आप क्या फील करते हैं, ठीक है, रियल में आप कौन है, किस तरीके के इंसान है। यानी ये मुझे लग रहा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है जहाँ आपको अब ग्रो होना है, ठीक है, अपने आप को राइज करना है, अपने आप को दिखाना है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ओके, आप जो डिजर्व करते हैं वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप उसके तरफ जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, चाहे आपका ड्रीम हो, चाहे कोई पर्सन हो, ठीक है, जैसा पर्सन आप चाहते हैं, ड्रीम पर्सन चाहते हैं, या फिर ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको क्रिटिसाइज ना करे, आपको कंफर्टेबल महसूस कराए, आपसे प्यार करे, आपको प्योरिटी पे दे, आपको पेडिस्टल पे रखे। ओके, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी, बट अपने आप को पहले समझना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, अपने आप की टेक केयर करनी होगी, अपने आप को हील करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए हीलिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, तो यस, नो गुड न्यूज़, गुड वन। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास कहीं ना कहीं लोगों से उठ गया है, आपको लगता है कि कोई भी अच्छा नहीं है अब, ठीक है। देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू, डोंट लेट दिस फॉल्स बिलीव मेक यू मिस आउट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, लोग आपके फेवर में नहीं है, सब लोग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, सब धोखेबाज होते हैं, चीटिंग होते हैं, चीटर होते हैं। तो आप कहने के अपने आप को ही ऐसे बिलीव में डाल रहे हैं। ओके, अपने आप को फेल्स होप दे रहे हैं, या फेल्स चीज़ें अपने साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको एक नज़र से मत देखिए, हो सकता है आप बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप दूसरे को मतलब जजमेंट पास कर देते हैं। ओके, या उनकी गलती को जल्दी रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने किसी के साथ ऑब्जर्व की है। ओके, लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया है, या आपके लव वंस ने, आपके फैमिली मेंबर ने, आपके दोस्तों ने आपको क्रिटिसाइज किया है, तो अब आप वो चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे के ऊपर। ओके, यस, वाओ,
तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ओपन अप होने की जरूरत है। अगर आप ओपन अप होंगे तभी आप चीज़ों को सही तरीके से, सही इन्वायरमेंट्स के आप थ्रू देख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है, अपने आप को फ्री करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको बार बार वही चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं, या वही लोग आपके माइंड में चलते रहते हैं जो आज जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव किया है, या फिर आपको अनवैल्यू फील कराया है, ठीक है, अनवर्थी फील कराया है। यही चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं, वही लोग आपके माइंड में चलते रहते हैं। कुछ नई चीज़ें नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको नई चीज़ों को अडेप्ट करना है, अपना को न्यू बदलना है, अपना को चेंज करना है, अपना को फ्री करना है, ठीक है। जो कुछ हो गया उसे आप फॉरगिव कीजिए, अपना को फॉरगिव कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, और अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए, ठीक है। यो आपके हाथ में है ये चीज़ें, क्योंकि आप अपना को बदल सकते हैं, किसी और को नहीं बदल सकते। अगर आप अपना को बदलेंगे तभी आप दूसरों को उसी नज़र से देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी ऑब्जर्व की अपनी लाइफ में। आपकी एक जर्नी चल रही थी, आपकी हीलिंग जर्नी कह सकते हैं कि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज अलोन हो सकता है। आप 7.5 से गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, 7.5 से गो थ्रू हुए हैं, या फिर कुछ शनि की दिशा से गो थ्रू हुए हैं, ठीक है, राहु की दिशा से गो थ्रू हुए हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो दशा जो रहती है राहु की, शनि की, इसमें लोग अकेले रह जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले फील महसूस करते हैं। उन्हें लगता है उनके साथ सब कुछ बेकार हो रहा है, सब कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपके साथ हुई है। अब आपको कहीं ना कहीं इससे रिलीज मिल रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, जस्टिस दीजिए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, आपको बैलेंस मिल रहा है, ठीक है। आप अथॉरिटी पर्सन में बनने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं अब इनाम मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आपने सफ़र किया है, जो भी आपने देखा है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो रिवॉर्ड आपको किसी पर्सन के थ्रू मिल सकता है, अगर आपकी डिज़ायर है किसी पर्सन के साथ आने, मतलब आगे बढ़ना। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो लॉन्ग लास्टिंग आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में जो बर्डन है वो खत्म होंगे। ओके, यस, तो आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है 30 डेज में, ठीक है। यस, या मैंने कहा ना, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपकी जो भी स्थिति थी अब अलोन वुल्फ वाली, अब वो खत्म होने वाली है। आपका कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अब लव रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं पार्टनर ऐसा आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर करेगा, अडोर करेगा, ठीक है, आपको प्योरिटी पे रखेगा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आपके साथ मतलब इमोशनली जुड़ेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं लवेबल वाली एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आपके जो भी बर्डन थे, जो भी तकलीफ थे, 10-10-9-10 की एनर्जी यहाँ पे देखिए, 9-10 की एनर्जी, आपके जो बर्डन थे, आपकी जो तकलीफ थी, वो खत्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक जस्टिस ऐसा दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ आप उस जस्टिस को डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये जस्टिस किसी के फॉर्म में हो सकता है, खासतौर पर मुझे लव लाइफ के फॉर्म में ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ क्रिएट होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं काफ़ी लंबे अरसे से और आपका कोई अच्छा पार्टनर नहीं रहा है, ठीक है, तो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा इंसान आप डिजर्व करते हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में रहेगा, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देगा, आपके साथ फोकस करके चलेगा, ठीक है, बैलेंस करके चलेगा, ठीक है। चाहे मेल हो फीमेल हो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो यू फील कंप्लीशन, ठीक है। आप कंप्लीट अपनी लाइफ में एक सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये सर्कल कहीं ना कहीं लाइफ रिलेटेड हो सकता है, लव रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए आप अपनी लाइफ को एक्स से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपकी लाइफ में एक्स नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप एक्स को अभी भी याद करेंगे, ये आपकी चॉइसेस रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को नहीं बदलना चाहते, ठीक है। अगर जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा लव, केयर, रेस्पेक्ट, ओके, अब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ये डिपेंड करता है कि कौन चेंज को एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक ही स्थिति में दोहराते रहते हैं। ओके, यस, लवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, ग्रोथ। मुझे लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो नेक्स्ट 30 डेज में आपके लव लाइफ क्रिएट होने वाली है। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शन आएंगे आपकी लाइफ में, जहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा हु इज़ द रियल वन फॉर यू, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान आपको दिखाएगा कि हाँ वो आपके प्यार के लायक है, या आप उनके प्यार के लायक हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सोल फैमिली से आ सकते हैं। और कुछ लोग आपके क्रश भी हो सकते हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायर वो निकल के आएंगे, ओके। और कुछों के लिए आपके नए लवर्स आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। जो एंडिंग हो चुकी है वो हो चुकी है, क्योंकि जो एंडिंग हो चुकी है वो अब लौट के नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। कहीं वो खत्म हो गए हैं। बेशक मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा कि मरकरी रेट्रोगेट में ये चीज़ें होंगी। बट आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकती है, किसी से क्लैशेस हो सकते हैं, किसी में कहीं ना कहीं आपको लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट में हमेशा लवर्स ही लौट के नहीं आते हैं, कुछ क्लैशेस होते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है। ओके, जरूरी नहीं है कि मरकरी रेट्रोग्रेड में लोग पुराने लौट के आते हैं। ओके, तो मरकरी रेट्रोग्रेड में क्लैशेस बहुत होते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ओके, लोग डिफेंस हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके केस में हुई है। ओके, तो यहाँ पर कोई लौट के नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक न्यू एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको वर्थी फील कराएगी, या फिर आपको इंडिपेंडेंट फील कराएगी, या आपको जस्टिस फील कराएगी। ठीक है, यस, और काफ़ी पावरफुल वैल्यूबल फील कराएगी। ओके, ये एनर्जी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको दे रही है। यूनिवर्स एक ब्रेकअप कॉल है आपके लिए। ठीक है, अगर आप वेकअप हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक जैसे नई नींद से जागना। ओके, यस, नींद से जागना। आप काफ़ी टाइम से डिफेंस मोड पर रहे हैं, ठीक है, अपने को प्रोटेक्ट करके रहे हैं, बाउंड्री में रहे हैं, आप अपनी बाउंड्री को आप लांगेंगे। ठीक है, बाउंड्री को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, यस, तो यहाँ पर नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, खासतौर पर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो नए लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा, या कुछ ऐसे क्रशन के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा जो कहीं ना कहीं आपसे आपके सीक्रेट क्रश हैं, सीक्रेट एडमायर हैं, वो निकल के आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब आपको दिखाएंगे, या हाँ वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस ऑफकोर्स। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप प्यार को डिजर्व करते हैं। ठीक है, जो छोड़ के चला गया है वो जा चुका है, उसके बारे में मुड़ मुड़ के देखना या उसके बारे में सोचना इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, ये कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो आपको रिलीज करना है जो आपके लिए बेनिफिट है, जो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आप पास्ट की एनर्जी पे स्टक रहेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं एक बैड ऑफ कॉल होगा, जहां आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी बदलने के लिए, अपना को चेंज करने के लिए, अपना को फ्री करने के लिए, और आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो ये आपका बैड लक होगा। ठीक है, इट इज़ योर बैड। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं बर्डन से, टेंशन मुक्त से, ठीक है, तो ये आपका वेकअप कॉल है। ओके, यस, तो नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा आएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, यहाँ पे प्यार। ठीक है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कब्स दे रही है, अब आपको इमोशन देगी। ओके, और आपने एक सर्कल पूरा कर लिया अपनी लाइफ में, एक ऐसी चीज़ें आपने पूरी कर ली जहां आप अब अपनी वैल्यू जान चुके हैं, या अपने आप को ग्राउंडेड कर चुके हैं, स्टेबिलिटी कर चुके हैं। ठीक है, नहीं कर चुके हैं तो अब आपका टाइम है अपना को स्टेबल करना, अपने वैल्यू करना, अपना को जानना कि आप क्या डिजर्व करते हैं। ठीक है, जजमेंट से डरना नहीं है। जजमेंट आपके लिए एक ब्रेकअप कॉल है, जहां आपको लगेगा कि हाँ ये आप डिजर्व करते हैं, नहीं करते हैं तो इज़ नॉट योर फॉल्ट। ओके, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका कोई टॉपिक नहीं है। ओके, यस, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस बहुत सारी है। मैं यहाँ पे कहूँगी आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे बहुत सारी है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो दिस इज योर वेलफेयर। ओके, या देखते हैं आपके लिए क्या और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फाइटेल से देखते हैं। ठीक है, फाइटेल से देखते हैं और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हीलिंग, नाउ दिस इज टाइम फॉर यू टू गिव एंड रिसीव। ठीक है, यहाँ पे गिव एंड टेक होगा। ठीक है, रिसीविंग हीलिंग, एवरीवन हैज द नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स एंड यस इवन यू। तो कहीं ना कहीं लोग आपको आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, कुछ मल्टीपल टाइप ऑफ लोग आएंगे जो आपको हील करेंगे। ठीक है, जिनसे जैसे जैसे लोगों से आप मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों से आप बात करेंगे, तो अब कहीं ना कहीं आप हीलिंग एनर्जी महसूस करेंगे। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से चल रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, यस, इट्स टाइम, नाउ इट्स टाइम टू फॉर टू गिफ्ट और रिसीव हीलिंग। तो यहाँ पे हीलिंग आपको मिल रही है। ठीक है, लोगों के प्रति लोग आपको कहने की समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, मैनिफेस्टेशन, मैंने ये चीज़ बोली थी, आप जो चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपकी एक मैनिफेस्टेशन पावर क्लियर होने वाली है। ठीक है, आपका विजन क्लियर होगा, आप जो सोचेंगे वो होगा, जो आप चाहेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लिए कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्टेशन वाला काम करेगा, यानी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं मेडिटेशन करके। ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करके, या फिर ऐसी चीज़ों ऐसे लोगों से जुड़ के जो आपकी मदद करें, या फिर आप उनकी मदद करें। ठीक है, वॉलंटरी वर्क करके, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। ओके, हीलिंग होने में भी, मैनिफेस्ट करने में भी। ओके, ये मैनिफेस्टेशन आपकी किसी भी एक्सपर्ट ऑफ एरिया में हो सकता है, करियर हो सकता है, लव हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। ओके, रिगार्डिंग ऑफ ऑल दिस नेचर साइन। ओके,
अगर आप कमरे में बंद रहते हैं या फिर चार दीवारी में बंद रहते हैं तो प्लीज़ फ्री योरसेल्फ फ्यू टाइम, ओके। कुछ टाइम के लिए अपना को थोड़ा फ्री कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। आउटिंग कीजिए, ट्रैवल कीजिए, ओके। ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव होगा, ओके। आपको साइन मिलने लग जाएंगे, जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है उसके रिगार्डिंग आपको साइन मिलेंगे कि हाँ ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, या आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपकी जो भी होप है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो भी होप है रिगार्डिंग ऑफ योर सिचुएशन, रिगार्डिंग ऑफ योर लाइफ, उसके रिगार्डिंग आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, ओके। यस, तो यहाँ पे आपको कहने के नेचर से साइन मिलेंगे, ओके। जो भी आप साइन मांगना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि पास्ट को छोड़ गई, ठीक है, क्योंकि पास्ट आपका ज़्यादा खास अच्छा नहीं रहा है। पास्ट का आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, हर्ट किया है, आपको चोट पहुँचाई है, स्टक रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ अब रिपीट नहीं होंगी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें चल जा चुकी हैं। अगर आप उन्हें रिपीट करना चाहते हैं, इज़ योर बैड, मैंने यही चीज़ कही है कि आपका ही बैड लक होगा अगर आप उसी लूप में चलना चाहते हैं वापस, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको मौका दे रही है बदलने का, आपको ग्रो होने का। अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो जल्दी से आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, ओके। नहीं करना चाहते या आपकी विश है, आपकी अपनी खुद की इच्छा रहेगी, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है लेट मी नो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब। पर्सनल के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्कस बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी में दिया नंबर है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर।